প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে যত ধরনের সুসম্পর্ক ছিল সবগুলা শেষ। একটা দেশ বাকি ছিল, এটা ছিল বাংলাদেশ। প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের প্রতি বছর যে ব্যয় হইতো, এর মাঝখানে বাংলাদেশ সীমান্তে আসলে ব্যয়টা জিরো ছিল। পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। ইউনূস সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের সাথে সর্বকালের যেই সুসম্পর্ক সর্বনিম্ন পর্যায়ে আসছে। এক ধরনের অন্তরে অন্তরে দুই দেশই শত্রুতা পোষণ করে। हिंदुस्तान बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना को एक साथ देखकर। अब जो चिकन नेक के पास रंगपुर रीजन जो बांग्लादेश का है, उसकी दूसरी साइड पर इंडिया ने सिलिकोरी कॉरिडोर के पास अब मिलिट्री एक्सरसाइज की है, अपने टैंक वहां पर लेकर आ गया है। और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है कि इससे कुछ दिन पहले आपको दोस्तों याद होगा कि बांग्लादेश ने भी यहां पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, जिसमें बांग्लादेश के दूरजॉय टैंक, बांग्लादेश के जो बैरक्टार TB2 ड्रोन, उन्होंने भी उसके अंदर हिस्सा लिया था। फिर यह भी कहा जाता है कि उस एक्सरसाइज के अंदर जो बांग्लादेश ने की कुछ दिन पहले चिकन नेक के बिल्कुल पास, उसमें सीक्रेटली पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। तो ये वजह है कि अब वो दिखाने के लिए हिंदुस्तान वाले कि कभी ये जो चिकन नेक सिलिकोरी कॉरिडोर है, ये इसको बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना तीनों मुल्क देश मिलकर कैप्चर ही ना कर लें। अब वो भी अंत वक्त वहां पर आ गए हैं, टैंक लेकर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। আসসালামুয়ালাইকুম दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করাই আপনারা সবাই ভালো আছেন। आज जुमातुल मुबारक है, रमजान है, रमजानुल मुबारक का पहला जुमा है। आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही बढ़िया वीडियो है दोस्तों, किस तरह से अब जो हिंदुस्तान है वो पैनिक हो चुका है और कैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, भाई भाई हैं, वो कितना मजबूत रिश्ता होता हुआ नजर आ रहा है कि आज हिंदुस्तान भी डर रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले बांग्लादेश ने चिकन नेक के पास, रंगपुर रीजन है जो बांग्लादेश का, वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, जिसमें दूरजॉय जो बांग्लादेश के टैंक हैं, वन ऑफ द बेस्ट टैंक हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर बैरक्टार TB2 ड्रोन जो तुर्की से बांग्लादेश ने लिए, वो भी वहां पर उड़ाए गए। तो इसको देखते ही देखते ये भी कहा जा रहा था कि भाई वहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने भी इस एक्सरसाइज के अंदर सीक्रेटली पार्टिसिपेट किया। अब वो जो हिंदुस्तानी है वो डर गए, भाई ये चिकन नेक को अगर कैप्चर कर लेता है पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर, फिर चाइना, तो हमारे पास क्या रहेगा, हम तो दो भागों में बट जाएंगे। तो फिर उन्होंने भी वहां पर अब भाई अपने टैंक ले आए हैं चिकन नेक के पास और वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। असल में हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा 50 साल के इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा धचका अब लगा है। अपने आप को वो बहुत ही ज्यादा गैर महफूज समझ रहा है, क्योंकि उनकी जो सरहदें हैं, बॉर्डर है, पहले तो ये होता था कि वो उनको इतनी टेंशन नहीं होती थी एक दो साइड पर, यानी बांग्लादेश का जो बॉर्डर था वो भी शांत था, वहां पर कुछ नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ शेख हसीना के दौर में दोस्ती थी, तो वहां पर भी कोई इस तरह के दंगे फसाद नहीं थे। और सिर्फ पाकिस्तान और फिर चाइना वाले बॉर्डर के ऊपर कुछ इनको कॉन्फ्लिक्ट था, यानी जो इंडियन आर्मी है, इंडियन हुकूमत है, वहां पर इंगेज थी। लेकिन अब इस साइड पर भी ये देखो इनको खतरा हो गया, यानी ये अब चारों तरफ से जो हिंदुस्तान है वो टेंशन में है और उनके चारों जो बॉर्डर हैं चारों तरफ से वो अब देखें, बांग्लादेश वाली साइड पर भी अब उनकी जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो भी एक्टिव है, हिंदुस्तान एक्टिव हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ उनका रिश्ता बेहतर नहीं रहा, तो इसलिए वो काफी परेशान में है, पैनिक में है। तो दोस्तों आइए ये वीडियो क्लिप है वो देख लेते हैं। नाइम साउथ कोरिया बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं बांग्लादेश के, तो उनकी ये वीडियो है, वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। বিজেপির এই মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে যত ধরনের সুসম্পর্ক ছিল সবগুলা শেষ। একটা দেশ বাকি ছিল, এটা ছিল বাংলাদেশ। প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের প্রতি বছর যে ব্যয় হইতো, এর মাঝখানে বাংলাদেশ সীমান্তে আসলে ব্যয়টা জিরো ছিল। কারণ এখানে পাখির মতন গুলি করে মানুষ মারা যাইতো, আর জবাবে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকতে এটা নিয়ে কথা বলতো না, বলতো যে আমাদের দেশের মানুষ চোর চোরটা, এরা সীমান্তে যায় কেন, এটা সেটা বইলা কি বলে যে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন আসাদুজ্জামান খান কামাল, তিনি বিভিন্ন বক্তব্য দিতেন, আর আওয়ামী লীগও এই ব্যাপারগুলোতে চুপচাপ থাকতো। পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।
ইউনূস সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের সাথে সর্বকালের যেই সুসম্পর্ক সর্বনিম্ন পর্যায়ে আসছে, এক ধরনের অন্তরে অন্তরে দুই দেশই শত্রুতা পোষণ করছে। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে। সামরিক অস্ত্র থেকে শুরু করে কাঁচামাল, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাকিস্তান থেকে আসছে। আর গতকালকে সম্ভবতই 53 বছর পরে প্রথম পাকিস্তানের পতাকাবাহী একটা জাহাজ বাংলাদেশে আসছে। সবকিছু মিলিয়া বাংলাদেশও এই মুহূর্তে ভারতের জন্য টেনশন স্বরূপ। ভারতের যিনি সেনাপ্রধান আছেন তিনি বলছিলেন যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা তারা বাংলাদেশে আইসা চিকেন নেকের কাছে ঘোরাফেরা করে গেছে। এখন চারদিক থেকে ভারতের অবস্থা খুব কাহিল। এরই মাঝখানে সীমান্তে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ট্যাঙ্ক নিয়ে মহড়া চালাচ্ছে ভারত, তবে বাংলাদেশ সীমান্তে না, কিন্তু সার্বিক যে সীমান্ত ভারতের সাথে বিভিন্ন দেশের আছে ওই দেশগুলোতেই চালাচ্ছে। এছাড়া ভারতের যে 7 সিস্টার্স ওই রাজ্যগুলোতেও একটা সীমান্তে ট্যাঙ্ক মহড়া দিচ্ছে। কেন দিচ্ছে আসুন দর্শক, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্পস সীমান্ত এলাকায় ভারতের সাথে যে সীমান্তগুলো আছে 1 মাস ব্যাপী T-90 অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ট্যাঙ্ক সহ লাইভ ফায়ারিং মহড়া তারা চালাচ্ছে। মহড়াটি সিকিম শিলিগুড়ি করিডোরের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ও যুদ্ধের প্রস্তুতি বাড়ানোর লক্ষ্যে করা হয়েছে। মহড়ায় ভারতীয় সেনারা T-20 ট্যাঙ্কের পাশাপাশি মর্টার, ফায়ার আর্মস এবং ড্রোন ব্যবহার করে লক্ষ্য শনাক্ত এবং নজরদারি করেছেন। T-90 ট্যাঙ্ক বেসিক্যালি ভারতের অন্যতম আধুনিক প্রধান একটি যুদ্ধ ট্যাঙ্ক। এটা উন্নত ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, উচ্চগতি, উন্নত সুরক্ষার জন্য পরিচিত। বিশেষ করে এই ট্যাঙ্কটি ক্ষেপণাস্ত্র এবং থার্মাল ইমেজিং প্রযুক্তির মাধ্যমে রাতের আধারেও যুদ্ধ করতে সক্ষম। মহড়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতের উপর যেই একটা চাপ আছে, এই বিভিন্ন অপারেশনাল পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত কৌশল এবং প্রযুক্তির কার্যকারিতাটা আরেকবার ঝালাই করে নেওয়া। দেশীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির পাশাপাশি মানে বৈদেশ থেকে যে সকল জিনিসপত্র তারা আনে ওইগুলোর ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা আপনার তৈরি করা। সামরিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এই ধরনের নিয়মিত উচ্চ তীব্র অনুশীলন ভারতীয় সেনাবাহিনীর আপনার যুদ্ধ কৌশলের প্রমাণ দিচ্ছে যে কোনো সংকটে ভারত যে কোনো দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের কতটুকু সক্ষমতা সেইটাও শত্রুদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছে। এখন ভারতের চারদিক ঘিরে শত্রু, চীন, পাকিস্তান, আপাতত বাংলাদেশকেও তারা সেই তালিকায় নিয়েছে। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से नईम साउथ कोरिया साहब इसके ऊपर बहुत ही कमाल से बात कर रहे थे। तो कैसे अब जो इंडियन है बहुत ही ज्यादा पैनिक में आ चुके हैं और अपनी फौज को किस तरह से जो चिकन नेक वाला एरिया है वहां पर वो मिलिट्री एक्सरसाइज करने लग गए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले बांग्लादेश ने भी की थी। उनको ये है कि बांग्लादेश क्या मैसेज दे रहा है, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान भी है, फिर चाइना भी है, और ये तीनों मुल्क अगर मिल जाते हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा। उन्होंने कहा कि भाई अब बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश को भी बताया जाए, ना सिर्फ बांग्लादेश को बताया जाए, पाकिस्तान को भी बताया जाए, फिर चाइना को भी बताया जाए कि भाई हम भी इधर अपना खड़ा कर रहे हैं, हम भी अपने टैंक लेकर आ गए हैं इधर। और अगर आपने कोई इस तरह से कोशिश करने की मतलब कोई जारहियत करने की कोशिश की, यानी कैप्चर करने की, हमला करने की कोशिश की चिकन नेक पर, हम भी जवाब देंगे। तो यानी इतनी ज्यादा पैनिक में आ चुका है हिंदुस्तान। तो ये अब आप दोस्तों खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद भी। तो बताइएगा आप भी कमेंट सेक्शन में कि कैसे जो हिंदुस्तान है आइसोलेट हो गया इस खित्ते में, साउथ एशिया के रीजन में जो हिंदुस्तान है वो तमाम अपने नेबरिंग कंट्री को खो चुका है, वो तनहा हो चुका है, और उसकी अपनी पॉलिसीज की वजह से, वो अपनी करतूतों की वजह से। तो बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।